Hi, welcome to one more episode of Zindagi Ka Safar. And today I have Deepthi with us. I had met Deepthi around 8 years back at Bandra complex. This is what you can see. This is the building where I used to be working. The NSC building is the way we used to call. And from that particular point in time, there have been a lot of professional interactions which we had. And I have always been impressed by her. And given that she is from Mumbai, so compared to many of my guests, she just was there well before time. Yeah. So, and we had just started exactly at the right time, which is there. So Dipti, let's start with your life so far. आपके जिंदगी के सफर के बारे में बताइए. बड़ा कठिन सा क्वेश्चन है सर। जिंदगी का सफर अब तक का मतलब आपने इनडायरेक्टली मेरी लाइफ स्पैन के बारे में पूछ लिया। आप इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र मैं बता दूं आपको, तो वो मैं नहीं बताने वाली, वो हम चलो सुनने वालों पे छोड़ देते हैं, ठीक है। जरूर. मेरी जिंदगी बहुत ही नॉर्मल किस्म की रही है सर। बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, सर्विस वाले फादर थे। मम वाज अ हाउसवाइफ, द यंगेस्ट ऑफ थ्री सिबलिंग्स, थ्री चिल्ड्रन इन द फैमिली। And I have had a very normal kind of a lifestyle with respect to schooling, college as well as जब तक मेरी कॉलेज बेसिक कॉलेज जब तक चला था सब कुछ सही था। कॉलेज जब खत्म हुआ तब रियल झटका बैठा कि अब करना क्या है। तो बहुत सारे डाइग्रेशंस नहीं थे लाइफ में, क्यों, लेकिन इतना जरूर था कि मुझे कुछ जल्दी से कुछ करके बड़ा होना है। एंड बड़ा होने का मतलब था ओनली विद पर्सपेक्टिव टू रीचिंग अ पर्टिकुलर पिनिकल। एंड वो पिनिकल क्या है ना सर, वो आज तक मैं नहीं समझ पाई। मैं ढूंढ रही हूँ आज भी, उसकी दौड़ आज भी जारी है। और वो एक जिंदगी का ऐसा सफर है, आई थिंक सर, वो जब वो कहते हैं ना फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव वाली सिचुएशन है, तो बस मैं ग्रेव तक पहुंच जाने वाली हूँ और तब फिर शायद वो मेरे को मेरी मंजिल मिलेगी। लेकिन वो एक दौड़ थी जब बहुत सारी चीजों के बीच में सोचा एमबीए कर लेते हैं। एमबीए कर भी लिया। Incidentally, somebody spotted me whilst I was doing my studies and say कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फैकल्टी बन जाओ, आप प्रोफेसर बन जाओ, टीचर बन जाओ। And I started off my teaching journey way back in 97. अच्छा. And I was fairly lucky. I think I was blessed that a lot of people showed a lot of faith in me. तो उस चीज ने मुझे बहुत पुश किया आगे चल के जाने के लिए। And I So did my in double 19 masters. so in 1997, which institute you had joined? तो मैंने सर अपनी ग्रेजुएशन चेन्नई कॉलेज से करी थी, विच इज अच्छा. वेरी मच इन बॉम्बे। और हाँ. उस जमाने का चेन्नई कॉलेज बेसिकली जो आज अगर आप मेरे से अगर आप अपनी ऑडियंस सुनेगी तो वो बोलेंगे क्या बात कर रहे हो यार, ये तो खंडर है। तो उस जमाने में वो खंडर नहीं हुआ करता था, बहुत ही प्यारा कॉलेज था, अच्छा लगता था टू बी एन एलुमनाई। आज मैं सोचती हूँ आई हैव वेरी वेरी स्वीट मेमोरीज। एंड माय पेरेंट्स टोल्ड मी ओनली वन थिंग कि बेटा डू व्हाटएवर इट टेक्स यू अहेड इन लाइफ, बी वेरी फोकस्ड। एम्बिशियस तो मैं थी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी। कॉलेज के टाइम से ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में थी, तो पढ़ाई एक्स्ट्रा करिकुलर्स करते करते एक पॉइंट ऐसा आया दैट एक्स्ट्रा करिकुलर्स बिल्कुल पीछे छूट गए। एंड देन पढ़ाई एंड पढ़ाना एंड देन डूइंग अ जॉब वाज बिकमिंग द प्राइम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। So thankfully I did my masters, and simultaneously with my masters itself I did my diploma in industrial labor law relations. कॉलेज में टॉप कर गई, साथ साथ में 2-3 और कॉलेजेस से इनवाइट आ गया कि आप पढ़ाना शुरू कर दो यहाँ पे, वो भी शुरुआत हो गई। फिर सर लाइफ ने थोड़ा सा टर्न मारा, और जब एमबीए करने के बाद ये सोचा कि एमएस करने जाना है, एंड माय मम वाज वेरी ardent that I go down to the US to do my MS. Unfortunately, my father, who had suffered an attack 10 years before his major other problems started in 2000, he had to be admitted in a very serious condition. तो 2000 के साल में मेरे लिए बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए कि जहाँ पे मुझे बहुत क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़े। Unfortunately, having a scholarship in the US for my MS, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। I was the only international student there who was supposed to be traveling for an MS to be there with a scholarship of 9 lakhs। उस जमाने की बात कर रही हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी है, ट्रांसक्रिप्ट्स इतने स्ट्रांग है, तो we'll be very happy to have you. But the bombing of WTC happened. So my going was stalled. Now it so happened कि 2 बार जब आपका पासपोर्ट रिजेक्ट होता है यूएस के लिए, तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। और उस पर्टिकुलर विंडो में सर, जब मैं आई वाज रीलिंग थ्रू दिस होल प्रोसेस, आई स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन, बिकॉज़ मैंने जाने से पहले अपने सारे कॉलेजेस से रेजिग्नेशन दे दिया था। तो लाइफ टुक अ फुल टर्न। रेजिग्नेशन दे दिया, एडमिशन नहीं हुआ। कनेडियन यूनिवर्सिटी में भी मैंने मना कर दिया कि मुझे कनाडा में क्यों जाऊं, मैं तो यूएस जाने वाली हूँ।
So I was overconfident. I was very happy. And then life gave me a very tight slap. And that is the first time when I learned something very strong from my father, that if you ever want to make God laugh, tell him your plans. तो मैंने ना ऐसे मुझे लगा कि जैसे मैंने भगवान को एक हंसने का मौका दे दिया अपने ऊपर कि देखो बेटा तुम तो बहुत कुछ प्लान कर रहे थे, तुम्हारे नसीब में ये सब है नहीं. Now in that window when I was reading through the depression and attempting to come back, my mom was detected with cancer. Oh. So again that was another journey in my own, you know, in its own self कि मुझे करना क्या है. I completely dropped all barricades. I said forget it, जाना ही नहीं. लेकिन एक पॉइंट ऐसा है सर कि यू नो मम्मी की एक बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मैं खत्म करूँ ही करूँ अपना डबल मास्टर्स. तो वो जब उस पेन में भी थी, I decided to do my double MBA from India itself. And whilst I was doing this, thank God some other people also developed a lot of trust and I again rejoined the training industry. And उसी दौरान मेरी आपसे भी मुलाकात हुई, लेकिन तब तक I had already lost both my parents. Yes. So life went on in a circle जहाँ पर मैंने बहुत you know experiments करे अपनी पढ़ाई के साथ में, अपने काम के साथ में. I moved into training after my teaching, you know, as a lecturer in a very unconscious decision mode. मुझे किसी ने देखा था पढ़ाते हुए in ICFEI. And this person just approached me and she said that you have the gift of the gab. You're quite smart on the floor. Would you like to come down to the organization and tell us if you can train with us? मुझे लगा ये भी मजाक कर रही होगी. But मजाक नहीं था. When I reached there, I was pleasantly surprised to be given my first contract or my first opportunity with Sahara Star Hospitalities. Okay. And then since then there's been no turning, you know, back. Over a period of time, मैंने certifications करे, became a life coach. I did my this and extended this, started to read people's brains by doing PRISM. और फिर अपनी ACDC खत्म किया, EQ, IQ के ऊपर अपनी assessments खत्म करी. And thankfully by the grace of God, journey ऐसी रही सर कि travel करने को बहुत मिला outside India, within the country. आपके प्रोग्राम के लिए मुझे आज भी याद है कि मैं दिल्ली मैं पहुंचना था और मेरी फ्लाइट डिलेड थी. मुझे जिस तरीके से ट्रेन में डाला था आप लोगों ने मेट्रो की ट्रेन में, तो वो बहुत एक्सपीरियंसेस प्यारे हैं, अच्छे हैं. एंड आई थिंक आई एम स्टिल इन दैट लर्निंग फेज. आज भी वही चीज चल रही है, वही पर्टिकुलर दौड़ है. लर्निंग खत्म नहीं हुई है. माय जर्नी इज स्टिल कंटिन्यूइंग एज अ फैकल्टी, एज अ ट्रेनर. आई एम डूइंग व्हाटएवर इट कैन. सो आई वुड से थोड़ी रोलर कोस्टर सी है, राइट? मैंने बहुत सारी एपिसोड्स तो अपनी लाइफ की बिल्कुल मैं खा गई हूँ, बताया ही नहीं आपको. बट या मोटा if you have to ask me, this is what my life has been so far. Wow. So I think it's a very interesting journey which is there, and a lot of challenges, and you have overcome them. And as you said, it's going on. So a few of the aspects, little bit, we all know that you have a great grasp on the theoretical knowledge. और अभी तो पता चल रहा है कि आपने इतना पढ़ लिया कि so extra curricular क्या करते थे आप? Extracurricular, what type of extracurricular you used to do in colleges which you left now? School and college में एक चीज कॉमन थी सर, दो चीजें कॉमन थी. I was a very ardent, I would want to say that I was a good singer. And I have been a good singer for a very long time, because college school के तो 10 साल मैंने बिल्कुल बाकायदा I was a part of the choir because I belonged to a missionary school. तो हमेशा से गाती रही थी. कॉलेज में जब आई तो कॉलेज की तो प्रोग्राम्स किए, बट इंट्रा कॉलेज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत पार्टिसिपेट किया. स्कूल में I was a part of the drama group. So college में there was something called as a theatre group. Instead of the drama, they made it a little more polished and they said theatre group करते हैं. तो थिंक टैंक की मैं प्रेसिडेंट थी. बहुत सारे मैंने ड्रामा शोज किए. सो वो सब चीजों में बहुत आगे थी. एंड वन थिंग दैट I'd like to make a mention is here is that कि पूरी इतनी सर आपने जैसे जिंदगी का सफर पूछा ना, मैंने नोटिस किया कि इस पूरे सफर में मैं हमेशा अकेली थी. मेरे दोस्त बहुत कम थे सर. इनफैक्ट कम से मैं कहूँगी बिल्कुल ही नहीं थे. उसके लोग कहते हैं ऐसा क्यों, आप तो पॉपुलर थे. So popularity either makes you too close to people, or it pushes people away from you. So मेरे साथ में ये था कि जितने मेरे साथ में मेरे लोग जुड़े, जो मेरे साथ में मैं कहूँगी जर्नी में चल पड़े, वो more often than not they were just a part of me and my journey, because I was probably very well known. So when the journey got over, everybody left.
वो एक तब पता चलता है कि आपका एक जीवन के इस सफर में बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ में लोग रहते नहीं। And also did I realize that when I was on the floor, when I was performing as an artist, and for a very, very long time for that matter, I was very happy because आपको है ना एक anchor मिल जाता है. And with your every job that you do, आप जब लौट कर आते हो ना, जब आप कुछ एक्टिविटी करते हो, जब आप कुछ चीज करते हो जो आपको खुशी देती है, I never found the pain. I never found the journey very difficult. So it came very easily to me. So yeah, these were the kind of extracurriculars. Of course, my family, incidentally, till the time my parents were alive, we used to sing a lot. We used to, my father being a very good singer, we used to play the tabla very well. My mom was a beautiful singer. ट्रेंड थे, तो हमारे घर में वो एक माहौल बहुत ब्यूटीफुल हुआ करता था जहाँ पे हम सब इकट्ठे बैठ के ये सारी चीजें करते थे. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग. तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स मुझे बाहर नहीं करने की ज्यादा जरूरत पड़ी. There was a lot of involvement from the family itself. Still need a lot. That is one passion I've not left. वो तो गाना और ड्रामा तो अभी रियल लाइफ में ड्रामे नहीं खत्म होते सर. कभी कमी नहीं है. बिल्कुल सर, बिल्कुल कमी नहीं है. लोगों की भी नहीं है, अब तो ड्रामा लोगों की भी नहीं. और करेक्ट. लेकिन अब रीड जरूर बहुत करती हूँ. Been a very, very voracious reader right from the start, and I would give that credit to my father. And I listen to music once in a while. जब मन करता है तो मैं उसको भी सुन लेती हूँ. बाकी सर छोटी-छोटी चीजें जैसे नॉर्मली जो लोग करते हैं, मैं कुछ ऑफ बीट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्राफ्ट हो या कुछ ऐसी चीजें हो तो उसमें इन्वॉल्व रहती हूँ. वेरी गुड. तो सिंगिंग में आपने मतलब कुछ प्रोफेशनल स्टडी वगैरह किया था, इधर क्लासिकल या फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल, और इट वाज जस्ट क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल नहीं सीखा. अच्छा. और नहीं सीखा था. So there is something called a semi-classical because I used to learn to play the piano. Now I wanted to learn the piano, but यहाँ पर इंडिया में पियानो का जो कल्चर is a very expensive culture. Expensive culture. और बहुत अमीर बच्चे सीखते हैं. तो मुझे ये बोला गया था, बेटा थोड़ी सी अपनी जो शौक है ना, थोड़ा सा उसको इंडियनाइज कर देते हैं. तो इंडियन पियानो क्या होगा? इंडियन पियानो हारमोनियम है. तो मम्मी ने डाल दिया. तो आई डिड माय बेसिक, कहते हैं ना कि म्यूजिक का जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो कहते हैं वो गंधर्व विद्यालय से मैंने की थी. सो आई यूज्ड टू प्ले म्यूजिक एंड आई यूज्ड टू सिंग. तो मेरी वोकल्स की जो ट्रेनिंग थी बाकायदा सर, आई वुड नॉट से दैट वाज प्रोफेशनली डन फ्रॉम अ स्कूल, बट आई वाज अ ट्रेन्ड सिंगर बिकॉज ऑफ माय स्कूल कोयर. एंड मुझे जो इंडियन था जो वो मेरी मम्मी मेरे को सिखाती थी बिकॉज माय मम वाज अ ट्रेन्ड सिंगर एंड शी हैड डन इट इन हर टाइम from her own, in the lineage वो था. And of course, as I said, कि family में ही था, तो I did not learn per se, but yeah, I had the knack of it. मुझे sound, मुझे chords, सुर ताल उतना अच्छी तरह से समझ में आता है. Okay, that's wonderful. Okay, great. So I think many of us understand about teaching and training. But I think one very interesting thing है जो आपने mention किया था कि you read brains. तो थोड़ा मेरे को अभी डर लगने लगा कि आप are you reading मेरे मन में क्या चल रहा है ना. So what does it mean? Can you read other people, or how do you help people using the techniques which you know? Sure. So one thing that I'd like to make a mention very strongly is that when we say reading brains, it cannot be from the face per se. तो ये चेहरा देखकर, हाथ देखकर ये जो करते हैं, ये पूरी डिफरेंट एक साइंस ऑल टुगेदर है. मैं जब लोगों से बताती हूँ that I'm into psychometrics and I do something called as brain mapping, then people are not able to understand. So somebody said, why don't you do a layman language kind of a thing? I said, what is layman language? They said, why don't you say brain reading? तो ऐसे चलो brain reading कर देते. तो exactly जैसा आपने कहा कि क्या मैं आपको रीड कर रही हूँ. I have made more of enemies this way, sir. मेरे ज्यादा दुश्मन इसीलिए बने हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत जल्दी गेज कर लेती हूँ. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर मैं आपसे बात कहूँ ना सर, अगर मुझ में वो कला होती कि मैं लोगों की पर्सनालिटीज को उनको देखकर गेज कर पाती, so I think I wouldn't have made mistakes in my life with respect to any kind of relationships. We all make mistakes. Yeah. So certain mistakes become lessons. Some mistakes become a part of you as a learning. So this also I have learned over a period of time. So I do not and cannot understand people, and I do not read them when I see them. There are two things. One is understanding how people behave,
which is per se your body language. तो उसको हम body language reading कहते हैं, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरह से सिखाई जाती है, which I also have done. But I would not want to put this across to people because what happens is हमारी जो body language होती है is more so done subconsciously. We are not aware कि हम जो कुछ हरकत कर रहे हैं उसका repercussion या उसको कैसे देखा जाएगा. Like for example, a lot of people sit like this. Yeah. They are sitting like this because it is comfortable. Okay. If I tell them ठंडी हो सकती है, मतलब ठंड लग रही होगी, मतलब एसी ज्यादा बढ़ गया. हाँ. या फिर वो मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं Yeah. ध्यान से आपको सुन रही हूँ. लेकिन अगर मैं उनसे कहूँ कि यार हर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज के पीछे there is a certain behavior attached, this person will back off from me. So I have refrained from telling people that I judge people. No, we don't judge. We analyze. हम analyze कर सकते हैं और वो study होती है. अब आते हैं आपके उस सवाल पे कि जहाँ पर brain reading होती है तो ये basically होता क्या है? So brain mapping is a neuro-behavioral inventory जिससे लोगों की पर्सनालिटीज को डिफाइन करके डेफिनेटिव नहीं डिफाइन किया जाता है. The reason why I'm not saying this is definitive, sir, is because definitive कुछ भी नहीं है. आप I'm sure because you are Dr. तुहीन बैनर्जी, I'm sure आपकी पढ़ाई के अंदर आपने कितने लोगों को देखा होगा कि आप ये जानते हैं कि हर इंसान का जो ब्रेन होता है वो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर होता है, मॉड्यूलेट कर पाते हैं, हम चेंजेस करते हैं. So no particular brain can remain the same right from the birth, right from the cradle to the grave हम बोलते हैं. तो वो तो रहने नहीं वाला, होगा ही नहीं. So then how can you say that people's personality can be the same? No, we all change. But एक चीज जो कहते हैं वो होती है default. Default is there are certain behaviors which are by default, by nature, they're intrinsically inside you. Certain behaviors change for say other people. Like for example, Deepti does not wear this kind of a top every day when she's at home. Yeah. She'll have to wear it in a professional circuit and so on. Deepti would not always oscillate between two languages. It is only purely for the purpose of being more explanatory. Normal colloquial language में Deepti जब बात करेगी तो हिंदी इंग्लिश में बात करेगी या सिर्फ हिंदी में भी आधी बात करेगी. उसका जो बिहेवियर होगा प्रोफेशनल सर्किट में अलग होगा और अपनी पर्सनल सर्किट में अलग. So one is called as default, which is called as you, natural, that is Deepti, Tuhin sir, and so on. एक होता है अडेप्टेशन. अडेप्टेशन का मतलब होता है हम अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ में कैसे ढालते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप जैसे हैं, विजुअली जैसे आप घर में हैं, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. सो अ लॉट ऑफ पीपल से इज दैट डैमेजिंग? सो द आंसर टू दैट इज इट इज नॉट डैमेजिंग टिल द टाइम आप अपना मेकअप पहनकर सो ना जाए. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आपका अडेप्टेड नेचर, अगर आपका रियल नेचर बन जाता है तो द प्रिटेंशन इज वेरी हाई. इसका मतलब आप जिंदगी भर अपने प्रिटेंशन में रहेंगे. जैसे आप अपने कलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ, अपने ऑफिस में बिहेव करते हैं, इफ यू स्टार्ट बिहेविंग द सेम वे विद योर ओन पर्सनल पीपल, ऑटोमेटिकली यू विल देन बी बैंड फ्रॉम योर ओन सोशल सर्कल. आपके घर वाले आपसे पीछे धक्का खा जाएंगे, वो लोग दे विल नॉट डील विद यू. तो हम ब्रेन मैपिंग में करते क्या? सो वी हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड हु दे आर विजुअली हु दे बिकम. इनफैक्ट जापानीज पीपल से कि 3 तरह की पर्सनालिटीज होती है. एक जो आप हैं, दूसरी जो आप दिखाते हैं, और तीसरी जैसे लोग आपको देखते हैं. और ये तीनों बिल्कुल अलग होते हैं. It's quite a shocker when we speak to people like this and we tell them बाप रे 3 होते हैं, यहाँ पर तो एक ही मैनेज नहीं हो पा रहा है. लेकिन जापानीज कल्चर believes in this, and so brain mapping में भी हम सिर्फ 2 आइडेंटिफिकेशन करते हैं, who you are with who you become. Now a lot of people say how can you use it? So typically I use it in the corporate sector to build upon KRAs, to find out your leadership skills, to find out communication skills, to find out how you blend into relationships, to find out how conflicts can be diffused. Personal जो है, जो relationships हैं, वो कैसे मैनेज हो सकते हैं? तो पर्सनल रिलेशनशिप्स मैनेज करने के लिए हम डिवोर्स केसेस की काउंसलिंग करते हैं. चाइल्ड एंड पेरेंट्स की जो हम एनालिसिस है हम वो करते हैं. हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में हाउ कैन यू बिकम अ बेटर पर्सन एंड सो ऑन. A lot of people feel scared with respect to this. So पहली चीज, yes, it is medically proven. It's through a medical society that this study is done. Number 2, there is an accuracy grade that is given. And last but not the least, ये जो रिपोर्ट होती है ये हम आपको हैंड ओवर करते हैं. You can read it yourself. Where the need be, then coaches and practitioners like us come into the picture और हम आपको debrief करने में help
आ चुके हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि लाइफ को कैसे बदला जाए. Shadi.com and Bharat Matrimony joined hands with this to find out if the yeah compatibility. कि मतलब इंसान yes wow क्या मुझे ये इंसान से शादी करनी चाहिए या नहीं, so on and so forth. So yeah, that's the whole okay, that's lovely. I think I myself know a couple of my friends who have done it with Deepti, and they have changed their line, and then they have excelled in what they are doing. So what we will do is below in the link, I will give Deepti's link for the LinkedIn. So anyone wants to contact and take a professional help or want to understand more about how she can go and about help you, we'll definitely do that. Yeah, I think thanks a lot, Deepti. I think हमें काफी idea आ गया about what you do, and there are so many things which we'll want to talk about. But we'll go to the last segment for this particular podcast, which in a way will be what we call as a rapid fire round. Yeah. So there are 5 different questions which I'm going to be asking you. Yeah. And आपको choose करना है, as it says, is a rapid fire, and then maybe you can give your reason why you have chosen something which is there. Yeah. Ready? Yes. आपने तो जिंदगी में बहुत एग्जाम्स दिए, ये तो मतलब इजी है, ऑब्जेक्टिव है मतलब. सर हैम्पर मिलेगा जैसे जौहर की उसमें मिलता है? हाँ जरूर मिलेगा, मतलब इट विल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस. ओके, so the first one, will you love to vacation, go on a vacation with friends or be backpacking? Both. नहीं, ये हैम्पर नहीं मिलेगा ऐसे बोलेंगे. आपको चूज करना पड़ेगा मतलब. I think that backpack. So you have visited a lot of places. Any place where you have gone backpacking and that has really given you very नहीं sir, that is one thing in the bucket list, like before I die जरूर करना है. अभी तक जितनी भी जगह की है वो incidentally कुछ पहचान के लोगों के साथ में ही किया है. Backpack अभी तक नहीं किया, but करना जरूर चाहूँगा. So that's the reason I said yes, backpacking, something that I would like to. I can give you one recommendation. Sure. Vietnam is a very interesting country, and it's not very costly, and you can really backpack, and it's quite a safe place which is there, and it gives a lot of variety which is there. So though it's an Asian country which is there, you get a lot of variety which is there. So matlab, you will get backwaters, and Vietnam, as we all know, was bombed quite a lot during the your US war, or so how did they leave and those kind of things. They have underground things, so there are a lot of very interesting facets which are there. So maybe sometimes you can consider that as a thing, and people are quite honest in their dealing. जैसे हमारे इधर कई बार हमको डर लगता है ना कि भाई ऑटो वाला कहाँ लेके जाएगा या टैक्सी वाला एकदम फटाक से. Though it's not so much in Mumbai, but it's there in many other places in India. Maybe Sir, you can feel for that. Okay, so the next question goes, do you prefer praying in temples or at home? Home. And are you a religious person? Again, preference, yaar. Matlab, तुम्हारा hamper is like sleeping. I was thinking of giving you after the first one. Again, you said both. सर नहीं मैंने तो भी बताया home मैंने बताया, लेकिन आप अच्छा home बताया. Am I religious? Yeah. So you asked me whether I'm religious. Yes, I'm very, very religious. I at least tend to follow the patterns of festivals which my mother has left me as a lineage for. But अगर आप reverse थोड़ा सा अगर करें तो I would want to believe and I would like to agree to my own thought process is that from religion I have very, very drastically moved a full circle into spirituality. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मंदिर है, मस्जिद है. I have studied and been born brought up in a missionary. I've been more into churches and dargahs than I've been in temples. And a lot of people don't like me saying that, लेकिन मुझे हिंदू temples बहुत noisy लगते हैं. इसलिए मुझे pray करने के लिए शायद मैं घर पे बैठना चाहूँ. But अगर जाना है, visit करना है, तो हम temples चले जाएं. Sure. Yeah, I think I
I have a similar thought process like yours. So I think That's great. on this we are 100% on the same platform, which is सर it. सर फिर हैम्पर मिलना चाहिए, देखो मैंने सच बोला सर. हाँ, जरूर जरूर मिलेगा. अभी next question you have to do it in the similar fashion. Okay. ठीक है. Do you enjoy teaching students in colleges or training employees more? Which one Ouch. do you like more? Well, I'll be very honest again. Unfortunately, दोनों हैं sir. क्योंकि मुझे training इसलिए ज़्यादा पसंद है because there is more of variety that you can incorporate. Yeah. Students are a very fragile, very volatile, very uncertain mind. उनके साथ मेरा play करना बड़ा मजा आता है. Corporate side पे जो adults होते हैं, they're so stuck up with your own attitudes and they're so stuck up with your own idiosyncrasies कि वो बदलना नहीं चाहते. बच्चे जो है ना वो लर्न करना चाहते हैं, उनके साथ थोड़ा आप मोमेंटम में अलग हो सकते हो. ट्रेनिंग्स के अंदर क्या है, यू कैन बी अ लिटिल मोर फैशनेबल, यू कैन बी अ लिटिल मोर पॉलिश्ड. बच्चों के साथ में यू हैव टू लिटरली गो डाउन टू योर बेसिक्स एंड यू हैव टू गो देयर. सो आई एंजॉय बोथ. मैंने कोविड के टाइम पे तो मैंने अब से मैंने दोनों एंजॉय बहुत किया है क्योंकि सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया था ना, तो इसके लिए दोनों ही वैसे किया. For me, I have a similar thing. I think I enjoy both, which is there. But only thing I dislike quite a lot nowadays, I think after so many years of 25 plus years of is about when you have to teach in a college, when you have to correct papers. मेरे को बहुत जान पे आता, बहुत ही ज्यादा. मतलब वो हैंड राइटिंग और मतलब उसने क्या लिखा. एंड समटाइम्स आई गेट सो फ्रस्ट्रेटेड, यार मैंने इतना पढ़ाया बंदे ने, मतलब इसको मैंने कितने बार रिवाइज किया, उनको कराया, मतलब सो आई स्टार्ट करता होगा ना कि पेपर के थ्रू ही थप्पड़ मार दो उन लोगों को. वो तो एक है, मैं मतलब अरे यार एम आई सो इनइफेक्टिव प्रोफेसर. और फिर दूसरा बंदा वही आंसर बहुत ही इजीली कर रहा है और एग्जैक्टली टू द पॉइंट देने से. नहीं आई थिंक मैंने तो सिखाया है, अब इसने सीखा नहीं तो बियॉन्ड सम पॉइंट देयर इज नथिंग आई कैन डू. एब्सोल्युटली. ओके, सो आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल. तो आपका हैम्पर शायद आ सकता है. ओके ओके okay, agar if you have to have a snacks at this point in time, we are doing it around 6:30, yeah, will you prefer a spicy something or will you want to go for some sweet dessert? Spicy, absolutely spicy. Samosa. For example, क्या खाना चाहोगे? समोसा, चाट, ऐसी सब चीजें. और आपका हैम्पर will be something like that next time we meet. आपको हम मतलब किसी चाट के जगह पे लेके जाएंगे. और डेफिनेटली मैं वैसे भूली नहीं हूँ सर, वो जो हरी मना आप मुझे लेकर गए थे सर, आपने वो मुझे जगह से इंट्रोड्यूस करवाया and I literally fell in love with that place. And Bengali food somewhere is my absolute, and पता नहीं कैसी वाली weakness है सर. एक तो कैलकाटा फेवरेट प्लेस है और ऊपर से बंगाली फूड बहुत ज्यादा फेवरेट है. तो वो आप वापस गए थे वहाँ पे? बिल्कुल गई थी. और इनफैक्ट मतलब अपने फ्रेंड्स को लेकर गई थी और उनको कहा आपको यहाँ पे चलना ही चाहिए. इनफैक्ट 3 years back when my sister and my nephew niece came down, I said forget everything else, मैं आपको एकदम खालिस बंगाली खाना खिलाने लेके चलती हूँ. And and my sister is also incidentally a very fond fan of Bengali food. She is more of a machli person. तो she तो like न्यू बेटकी से लेके हिलसा कैसे बनाते हैं, the mustard sauce, it was a pleasure, it's a delight. So definitely sir, next time अगर आपका बॉम्बे आना होता है या मेरा बैंगलोर आना होता है तो definitely it has to be a chaat place. Okay, great. Okay, definitely we'll do that. Okay, so the last question और थोड़ा सा मतलब आज के सिचुएशन पे बात कर लेते. So in trying to control this pandemic situation, yeah, will you go for a strategy of lockdown or you will want to just let it be there and people have their get self-immunized and get the immunity booster on their own? Now, this question you can answer in a different fashion because it's not a very clear-cut answer. So how will you want to deal with the situation so that we have more control on what is happening into this healthcare pandemic which is there? I again, as the question is like, I don't have a very clear response to this, sir, because I'll be very honest. I have gone through COVID myself, so I was struck with the virus last year, and I came out of it. This was the time कि जब
सर पूरा देश बंद था, हम्म टिपिकल पूरा लॉकडाउन में था. Still I got struck, and like me, a lot of other people got struck. We have lost work. I have had crash downs of work. Monetarily बहुत बुरा टाइम है. मैं अकेली नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे और लोग हैं. किसी के jobs गए, किसी के so on and so forth. So typically, can a lockdown be the solution? So the answer is no. It cannot be the solution to arrest this problem, because economically आप कैसे इनको उभारेंगे? पहली बात. दूसरी बात is immunization, inoculation, or people looking after themselves, is it the best way? The answer to that is yes, it is. But the only catch here is that common sense does not prevail in a lot of us. Had it to be that, sir, हमें बच्चों जैसे लोगों को पीछे नहीं खींचना पड़ता. हम क्या ये बात नहीं जानते कि we have to take care, or whatever precautions we have to maintain, we have to do that so that we don't reach the stage of a lockdown. You know, I was reading this yesterday, because again I like to repeat, आप खुद सर इतने पढ़े हैं, तो पेल्समैन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा सर. और पेल्समैन इफेक्ट में तो यही होता है कि जब ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग बैरिकेडिंग करते हैं, तो खतरे हमें कम लगता है कि कम हो गए, but that is the time when the risk increases. So the minute the vaccine was announced, people got footloose fancy free. The minute we said that vaccine are given to 8 to 7, 10 lakh people, तो automatically people said कि अरे वाह, अब तो वैक्सीन आ चुकी है, पोलियो जैसे चला गया था दुनिया से, कोविड भी चला जाएगा, तो चलो निकल पड़ो छुट्टी मनाने. So January के बाद people started becoming footloose fancy free. Can you actually blame the government? The answer is yes, you can, for a certain wrong decisions. But totally क्या हम ये apply कर सकते? तो answer is no. So will a lockdown help? No. Will immunization help? Yes and no both. सिर्फ इम्यूनाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन सेंस को प्रिवेल करवाना बहुत जरूरी है. If I get into the political mode, sir, ये मेरा हैम्पर तो छोड़ दीजिए, पता नहीं फिर ये डिनर टाइम टॉक हो जाएगा. No, I think it's a good answer, and I think none of us maybe know the answer, including the government. So everyone is trying. I think it's the first time which is there, and let's hope, because I think हमने जैसे जिंदगी का सफर is what we are saying. Our program is. We have seen ups and downs, and all. Whenever there is a drought, हम लोग वापस आए हैं. We have always come back. So I think as a humanity and otherwise, this also will go. Now, whether it will go in 1 year, 2 year, 3 year, or maybe another 10 years, we don't know. But it will definitely go. And I think we'll all emerge much more victorious, which is there. तो वही साथ ही हाथ बढ़ाते रहना, मतलब keep the motivational level going is what we have. So it was a very interesting 30 plus minute we had. Now looking at the future, since आप गाना गाते हो, and this is what the very interesting part is, after knowing you for more than 7-8 years, I just got to know today that तो अब तो आपको कुछ लाइनें गुनगुनाना पड़ेगा about the future and what do you think? बाप रे सर, क्या कर रहे हो फ्यूचर के बारे में? नहीं सर, या कोई भी गाना गा दो about, कोई भी गाना गा दो which is your favorite. मेरा फेवरेट बड़ा मुश्किल से सवाल है सर. मेरा फेवरेट बहुत सारे हैं, और मेरे सारे बड़े दुखी वाले फेवरेट है सर. हाँ, मेरा भी वही हाल है, मतलब and my wife says यार मतलब तुम दुखी गाना क्यों गाते हो? मैं बोला यार मेरे को एक तो मेरा गाने का स्टाइल इज लाइक दैट एंड इट फिट्स बेटर. मैं उतना एनर्जी ला नहीं पाऊंगा. मैं दिलर मेहंदी टाइप और मिका सिंह टाइप आई कांट सिंग. आई सीन सिंग तलक महमूद और हेमंत कुमार. बिल्कुल सर, अच्छा है आपने मैम से नहीं बोला कि इतने सालों की शादी के बाद से तुम पर ही तो गाने की. और क्या करूं, आई नो. लेकिन मेरे को वो रात का खाना भी याद आ रहा था, तो मैं बोला यार थोड़ा इज ऑलवेज बेटर टू. सर नहीं बोलिएगा, और ये सेशन में तो बिल्कुल ही मत बोलिएगा. Okay, it's going to be a little bit of a challenge for me to recall any song, but I'd like to dedicate this song, which my mom used to sing a lot, and I learned it from her because it was one of her favorite songs. So this is from a movie by the name of Ahista, and a very old movie, and it's a very beautiful ghazal. पता नहीं सर अभी कैसी आवाज निकलेगी, बिकॉज बहुत साल पहले गाया करती थी, अब तो बहुत ही खराब हो गई होगी आवाज, बट कोशिश करते हैं. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं, कहीं ज़मीं तो कहीं
सवाल नहीं था कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं था। जिसे भी देखिए वो अपने आप में, जिसे भी देखिए वो अपने आप में है। जुबान नहीं है मगर हम जुबान नहीं बोलता, जुबान नहीं है मगर हम जुबान नहीं बोलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं था, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं। वाह वाह, क्या बात है। मतलब बहुत ही प्यारा गाना है, और आपने आंटी से सीखा हुआ है, तो आई थिंक दिस रियली इज समथिंग व्हिच इज देयर, एंड the wordings also is very very nice which is there. Okay, lovely, thanks a lot Deepti. Thank you sir, thank you, it's my pleasure. आपने टाइम निकाला, and we had so much My pleasure, to sir. discuss. हम as I said, I think ये तो कभी ना कभी जाना है, and once this is gone we will again get back and maybe reflect back on the shorter 1 or 2 years time which we had, and how maybe it has changed us, and what are we looking at in the future, yeah, about Zindagi. Absolutely, sir. So stay safe, stay blessed, and let's be in Thank you, touch. thank you, sir. And wish you all the best. Absolutely, sir. Thank you so, so very much. Wishing you, ma'am, both your daughters and your mom, of course, a very, very blessed life, sir. Please take good care of yourself. I'm sure आपने vaccine already दो ले चुके हैं. So please take very, very good care of yourself. Stay blessed, sir. Take care. Okay. And Thank you. so Thanks much a for lot. having me on. Okay. Thank Bye-bye, you very sir. much. Bye. Bye.